हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं संचित मेहरा आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है अपने पास 4 ईयर सीरीज। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, ये वीडियो जो है वो बीटेक स्टूडेंट और फिर बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि भाई क्या होता है 4 ईयर सीरीज और कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। 4 ईयर सीरीज ना, चलो मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पे बताया नहीं जाता है कि भाई ये अप्लाई क्यों किया जाता है। देखिए, आपको मैं एक और चीज बता दूं साथ में, अगर आप लोग कोडिंग के हैं, मतलब सीएस वाली ब्रांच के हैं या फिर आईटी वाली ब्रांच के हैं, तो आप लोग मेरा एक और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर मैं इसी चीज को विद द हेल्प ऑफ कोडिंग भी सॉल्व करा के दिखा दूंगा। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। साथ ही में क्लासेस के लिंक के लिए आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि भाई 4 ईयर सीरीज काम कहां पर करता है। दरअसल हमारे पास ना एक कर्व होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ कर्व्स हमेशा बनती है। अब जैसे जैसे हम कर्व्स को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यार एक कर्व है, मैं रैंडम कर्व मैंने ऐसा करके एक कर्व बना दिया। अब मैं देखो ना, यहाँ पर जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थिकनेस है, लेकिन यूं ही मैं अगर बहुत ज्यादा ऐसा करता रहूं, फिर ऐसा करता रहूं, फिर ऐसा चलता रहे, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब सुपर पोजिशन, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, सुपर पोजिशन पढ़ते हैं। सुपर पोजिशन करवाना, यही चीज फोरियर सीरीज के जैसे थोड़ा सा रिलेट करता है। मतलब बहुत ज्यादा कर्व्स है, बहुत ज्यादा वेव्स हैं, उनको एक के ऊपर एक सुपर पोजिशन करवाना। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने वेव ऑप्टिक्स के, रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स, हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स में आपने ऐसी चीजें पढ़ी होगी, वेव बनती थी, एक के ऊपर एक वेव बनाते थे, तो ये चीज यही है। अब देखना, फोरियर सीरीज को हम लोग करते कैसे हैं। एक सीधा सा फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या फॉर्मूला है जिससे आप लोग ये करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक का नाम लिखकर 4 ईयर सीरीज। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला बना हुआ है एफ एक्स। आपको हमेशा ना एफ एक्स गिवन होगा, साथ में कुछ भी इंटरवल होगा ए बी। मान लीजिए ए बी ये आपके पास एक इंटरवल है, तो फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास, ए नोट बाई टू प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन, एन यहां पर n नहीं आता, वैसे हम लोग यहां पर 2 n पाई अपॉन b माइनस ए एक्स प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन 2n पाई अपॉन b माइनस ए एक्स, ये लेंगे जो। अब ये जो है ना, ये साइन के बाद सारा का सारा, जैसे ये वाली टर्म्स है, ये आपके पास ना वही है, क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन एंगल ही है। ठीक है ना, तो आप कुछ सोचना मत, यहां से लेकर यहां तक का ये सारा का सारा एंगल में ही है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर एनी इंटरवल है, ए कॉमा बी, किसी भी इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे L12 वाला, माइनस L12 वाला भी बताऊंगा, पर ये किसी भी इंटरवल के लिए हो जाएगा। जैसे कहीं पर आप 0 से पाई देखते हो या फिर 0 से 2 पाई देखते हो, उन सब में ये सब चीजें यहां पर लग जाए। यहां पर ए एन का वैल्यू कुछ होता है, तो ए एन का वैल्यू क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, 2 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम ए टू बी, यहां पर आ जाएगा एफ एक्स और यहां आ जाता है कॉस 2n पाई अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स डी एक्स। ये मुझे आदत है थोड़ा सा ना, ये एंगल ही है, ठीक है ना, कॉस के बाद सारा का सारा एक्स तक एंगल ही है। और बी एन अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स, यहां पर अपने पास आ जाएगा साइन 2n पाई, यहां पर मैं चलो इकट्ठा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, तो 2n पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ए एन और बी एन के, और साथ में एक मेन फार्मूला जो होता है जहां पर हम लोग सारी की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो ये रहा जी। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, कॉपी पर जरूर नोट कर लेना जी, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2n पाई अपॉन बी माइनस ए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन समझते हैं कि भाई 4 ईयर को कैसे किया जाता है। जैसा कि एक क्वेश्चन है अपने पास, expand
एक्सपैंड करके कुछ क्वेश्चन है, एक्सपैंड इन 4 ईयर सीरीज, बड़ा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है समझाने के वास्ते। इसके बाद बाकी के बहुत ज्यादा पार्ट आते रहेंगे, वहां पर मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि भाई कौन सा पार्ट जो है या फिर कौन सा क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। एफ एक्स है इस बार, एक्स इंटरवल है, इन द इंटरवल 0x <2π। आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट कोई ना, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कभी भी आ जाए तो आपने फंक्शन का फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है कि भाई एफ एक्स को हम लिखते हैं a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन 2n पाई x अपॉन b माइनस a, ऐसा करके ये तो लिखना ही लिखना है, साथ में an। अब बात करते हैं an वाले bn वाले भी फॉर्मूले लिखने हैं, मैंने अभी लिखे नहीं है। अब बात करते हैं a नोट के वास्ते क्या फॉर्मूला होता है। देखिए a नोट का जो फॉर्मूला होता है ना वो बड़ा ही सिंपल है। आप लोग वैसा ही जो मैंने an का फॉर्मूला बताया था मैं दोबारा से लिख देता हूँ। an का आप लोगों के पास फॉर्मूला था 2 अपॉन b माइनस a, लिमिट वेरीज फ्रॉम a टू b, एफ एक्स कॉस 2n पाई x अपॉन b माइनस a, ये फॉर्मूला था, है ना। अगर ये फॉर्मूला था, यहाँ पर मैंने n की जगह पे 0 रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी n की जगह पे आपके पास 0 आता रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया देखिए। अच्छा यहाँ पर a और b भी क्या है वो भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ। a और b आपके पास है लिमिट, जो भी लिमिट अपने को बोली गई ना, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है 0 से लेकर आपको चाहिए 2π तक, हाँ 0 से लेकर 2π है ना, तो यहाँ पे ये जो चीज होगा ये अपना a आ जाएगा, ये चीज अपना b आ जाएगा। तो लिमिट आ गई 2 अपॉन 2π माइनस 0, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू 2π। नेक्स्ट आ जाएगा जी एफ एक्स क्या था, x cos 2, n की जगह पे मैं 0 रखूंगा, पाई x अपॉन 2π माइनस 0 dx, ऐसा करके कुछ आ गया। अब आप लोग इतना तो आप लोग जानकार होंगे कि भाई cos 0 बन गया, और cos 0 आपके पास 1 होता है, और तो यहां से आपके पास बन क्या गया 2 अपॉन 2π, 0 से लेकर 2π, x रह गया सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर ये 2 और ये 2 भी कट गया, तो बन गया जी 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन वेरीज फ्रॉम 0 टू 2π, और यहाँ पर आ गया जी x dx आ गया। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखते हैं जी क्या आता है, यहाँ पर आ जाएगा x²/2, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर 2π। फिर नेक्स्ट काम भाई लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने वाला, ये काम आप लोगों ने सीखा होगा बहुत अच्छे से। तो ये बन गया जी 4π² माइनस 0। तो ये कटिंग कर देते हैं, पाई के साथ पाई कैंसिल, 2 के साथ 4 कैंसिल, तो यहाँ आ गया जी अपने पास 2π बन के आ गया। और ये है क्या, ये अपने पास है a नोट का वैल्यू, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि भाई a नोट अपने पास है 2π। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं आगे का काम क्या होगा। अब आगे आप लोगों ने an निकालना है। अब an कैसे निकलता है मैं आपको एक फंडा सा बताता हूँ, an कैसे निकलता है, ठीक है ना। देखो an के लिए ना यहाँ पर आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी छोटी क्लास में +2 क्लास में इंटीग्रेशन करते समय ऑड और इवन की डिस्कशन करी होगी। आप लोगों को सभी ने बताया होगा कि भाई ऑड फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन कैसा होता है। कोई ना जिसको नहीं पता एक बार हम लोग भी रिवाइज करवा देते हैं, कि मैं भी रिवाइज करा देता हूँ कि भाई कैसे करते हैं ऑड और इवन फंक्शन। आपके पास एक्चुअल में फंक्शन है x, आप लोगों ने x की जगह पे -x लिख देना है। तो जैसा ही आप ऐसा करोगे तो ये आ गया -x, और साथ ही में अगर मैं इसको लिखूं ना तो ये लिखा जा रहा है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया मैंने क्या करा, एफ एक्स ये सारा का सारा, ये वाला जो सारा का सारा ये पार्ट था, ये मेरा एफ ऑफ एक्स ही तो था, ये देखिए। तो बस फिर अगर कभी भी मेरा एफ ऑफ -x का आंसर एफ ऑफ एक्स आ जाए ना, तो वो होता है अपने पास हमेशा ऑड फंक्शन। सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ये होता है अपने पास ऑड फंक्शन जब भी माइनस आ जाए। लेकिन अगर आपके पास ये इवन आ जाए, इवन कैसे आएगा, जब आपके पास एफ ऑफ -x का आंसर एफ ऑफ एक्स आ जाए, माइनस मतलब अगर माइनस यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, ये माइनस अगर आ रहा है तो ये ऑड फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। अब अगर अपने पास इवन फंक्शन आए ना, हमेशा याद रखियो उसमें सिर्फ और सिर्फ
बी एन वाला पार्ट 0 होगा, यहाँ पर ए एन वाला पार्ट 0 होगा। ऑड फंक्शन के केस में आप ए एन को 0 लिखेंगे, ए एन 0 ही होता है, ठीक है ना, ए एन 0 भी होता है। अब नेक्स्ट, क्या अपना फंक्शन ऑड है या इवन है? आपको पता चल गया ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है तो इस केस में भी अपना ए एन 0 आएगा। मतलब ये अगर ए एन 0 आ गया ना, मेरी बात सुनो, ए एन 0 आ गया ना, ये क्वांटिटी मेरी सारी की सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा ये 0 बन गया। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम लोग बी एन को, कि बी एन क्या आएगा। देखिए बी एन के लिए भी जो फॉर्मूला था वो बी एन का भी फॉर्मूला सेम ही तो था। बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन बी माइनस ए, लिमिट वेरीज फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स साइन 2n पाई x अपॉन बी माइनस ए, ये था। उसके बाद b की जगह पे आप तो 2 पाई ही रखेंगे, यहां बन गया जी 2 अपॉन 2 पाई माइनस 0, लिमिट वेरी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। फंक्शन अपने पास था x, यहां पर था साइन, यहां पर था 2n पाई x, और यहां पर था b माइनस ए, b की वैल्यू क्या थी 2 पाई माइनस 0। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 2 अपॉन 2 पाई, यहाँ पर आ गया 0 से 2 पाई, यहाँ पर आ गया x साइन 2n पाई x अपॉन आ गया जी 2 पाई। ऐसा करके फंक्शन बन रहा है। अब कुछ कट हो रहा है, 2 पाई कट हो गया, और यहाँ पर ये 2 कट रह क्या गया अपने पास 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई x साइन n x, ये रह गया जी। बस हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है, बट क्या करें, अब लिखते समय ऐसे ही हो जाता है। कोई ना, इसको मैं सुधार लूंगा। आप लोग चिल करें, आप लोग समझने की कोशिश करें, और जरूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है ना। नेक्स्ट काम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी इंटीग्रेशन करने का। अब इंटीग्रेशन करनी है तो आइलेट का रूल तो पता ही है अपने को, क्योंकि दो फंक्शन पड़े हैं तो मैं आइलेट तो जरूर लगाऊंगा। आइलेट कैसे लगता है, आई एल ए टी ई, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पहले लॉग, फिर पहले ए, अलजेब्रिक का टी ई। अपने पास ये वाला फंक्शन अलजेब्रिक है, ये वाला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी कि पहला फंक्शन मेरा ये कंसीडर होगा, दूसरा फंक्शन मेरा ये कंसीडर होगा जी। तो अब बन क्या गया मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पाई एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स होल इंटीग्रल, फिर dx आ गया जी। यहाँ पर आ गया 1 अपॉन पाई, यहाँ पर आ गया x, लिमिट भी वेरी कर रही थी 0 से 2 पाई, तो मैंने लिमिट भी वेरी करवा दी 0 से 2 पाई। अब साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन एक बार करेंगे ना तो माइनस का साइन आएगा, और कॉस एन एक्स अपॉन में एन एक्स का डेरिवेटिव, ये जो एंगल है इसका भी डेरिवेटिव, एन एक्स का डेरिवेटिव अपने पास एन आ गया जी, और लिमिट जो थी वो वेरी कर गई 0 से लेकर 2 पाई तक, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स करा 1 आ गया। देखिए मैं यहाँ पर ना एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ, चलो मैं सारा ही कर देता हूँ। 0 से 2 पाई, एक्स का डेरिवेटिव किया 1 आ गया, साइन एन एक्स, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन आ गया, माइनस का आया था तो मैंने इसको प्लस बना दिया, क्योंकि माइनस जो था वो बाहर निकल चुका है। नेक्स्ट और कर लेते हैं जी यार, 1 अपॉन पाई, लिमिट रख दीजिए यहाँ पर, ये आ गया जी माइनस 2 पाई, और यहाँ पर आ गया n, ये तो ऐसा आ गया, साथ में यहाँ पर आ गया cos 2n पाई, ठीक है जी, माइनस जब आपने 0 रखा ना, इस x की वजह से ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस अब जब आप cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो तो आ गया sin nx, और नीचे अपने पास आ जाएगा n स्क्वायर, और लिमिट वेरी कर जाएगी 0 से लेकर 2 पाई तक। अब लिमिट अगर 0 से लेकर 2 पाई तक आ गई है, जब आप यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो भी है, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन पाई बिल्कुल बाहर, माइनस 2 पाई अपॉन एन, मैं एन को ना थोड़ा सा कर्ल कर रहा हूँ नीचे से ना, कर्व जैसे बना रहा हूँ, और जो पाई होगा वो मेरा सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जैसा होगा। यहाँ पर cos 2n पाई, cos 2n पाई अपने पास होता है -1 की पावर 2n प्लस, और जो ये है ना ये साइन, ये 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पर मैंने ये रखा साइन 2n पाई एक्स माइनस साइन 0, ये सारी की सारी क्वांटिटी ना मेरे पास 0 हो गई, क्योंकि साइन हर n पाई पे 0 होता है, तो ये क्वांटिटी मेरी 0 बन जाएगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह गया 1 अपॉन पाई, यहाँ पर आ गया माइनस 2 पाई, ये -2 पाई आ गया, बाय n आ गया,
और यहाँ पर -1 की पावर 2n है यार, -1 की पावर 2n ना हमेशा पॉजिटिव पावर देगा, तो आपके पास इन शॉर्ट ये बनकर आ गया है bn। तो बस फिर लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, जो लास्ट में जो चीज बनानी थी bn की जगह पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसा कि ये था मेरा bn, तो मैं यहाँ पर बाकी का कर देता हूँ, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं करा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं, येलो पेन यूज कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला था, आया क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट कितना आया हुआ है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ए नॉट मेरा आया था 2 पाई, ये ए नॉट का वैल्यू है, ए नॉट यानी कि 2 पाई बाय 2 प्लस 0, ठीक है ना, ऑड फंक्शन वाला 0 हो गया, प्लस साथ में आ गया लिमिट वेरीज फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। बी एन का वैल्यू अभी निकाला हमने 1/2 पाई। अच्छा यहाँ पर यार पाई और पाई कट रहा है, वैसे पाई और पाई काट देते हैं, -2/n आ गया, ठीक है ना, तो -2/n आ जाएगा अपने पास ये। अगर ये आ गया, अब यहां पर रख देता हूं -2/n साइन क्या है, n की जगह पे हमने n ही रहने दिया, b की जगह पे 2 पाई। जब आप b की जगह पे 2 पाई रखोगे तो 2 पाई, पाई के साथ पाई कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, a की जगह पे तो 0 आ चुका है, तो ये आ जाएगा साइन nx। तो ये रहा आपके पास आंसर लास्ट वाला, यानी कि 2 के साथ 2 काट देते हैं, पाई प्लस -2 बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो वैसे भी उसका जो समीशन था, समीशन जो है वो वेरी कर रहा है n के ऊपर ना, तो ये आ जाएगा साइन nx अपॉन n। तो ये होगा जी अपना फाइनल आंसर इस सीरीज का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि भी कैसे आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तभी कह रहा हूँ आप लोग बने रहिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये सारी क्लासेस, और आप लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत बढ़िया रहेगी। कम से कम मैं 7-8 पार्ट बना दूंगा, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस डाल दूंगा जो पेपर में हर एक यूनिवर्सिटी में पूछे ही जाते। बस आप लोगों ने यही काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है क्लासेस के लिए। अगर क्लासेस के नहीं पता चलता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दियो जी, बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, जिससे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस किया होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे जी।